आज कलीसिया दुनिया भर में यीशु मसीह कुल जहानों के कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाती है। यीशु मसीह कुल कायनात का बादशाह है क्योंकि वो खुदा है। पापा आज़म मुक़द्दस पोप जॉन पॉल II ने अपनी दस्तावेज़ यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा में लिखा कि यीशु मसीह कायनात का और तारीख का नजात दहिंदा है। यीशु मसीह जो हम सबको वहाँ मुत्तहद करता है, आप तक हमारी रसाई मुमकिन बनाता है। यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं जब आसमान पर जाऊंगा तो तुम्हें अपने पास खींच लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। आज की ईद का तारीखी पस मंज़र कुछ यूँ है कि आज से 100 साल पहले 1925 में निकाया के अकीदे की 1600 साला जुबली के मौका पर कलीसिया ने इस बात का मुशाहिदा किया कि दुनिया जो है उसमें फेथ क्राइसिस है। दुनिया जो है वो दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, जिसमें बेरोजगारी है, अफरा तफरी है, लोगों में तज़ब्ज़ब और बेचैनी पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ना उम्मीद हो चले हैं और वो खुदा यीशु मसीह से दूर हो गए हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पापा आज़म पाइस 11वें ने एक अपने चुपानी खत जिसका नाम क्वास प्रीमस है उसका इजरा किया। इस खत में उन्होंने इस बात का अंदिया दिया, इस बात की शहादत दी कि यीशु मसीह बादशाह है और वो अब्दी बादशाह है जो हम सबको बचाता है। इस ईद को उन्होंने हर साल लुतुरियाई साल के दौरान मनाने का फैसला किया और बाद में 1969 में पापा आज़म मुक़द्दस पॉल VI ने इस ईद को साल के आखिरी इतवार यानी 34वें लुतुरियाई साल के मौका पर मनाने का फैसला किया। इसको मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि यीशु मसीह जो है वो बादशाह है और उसकी बादशाही और उसमें गहरा राब्ता है, रब्ता और रिश्ता पाया जाता है कि यीशु मसीह जो है वो हम सबको बचाता है, वो हमारे दिलों पर हुक्मरानी करता है। बादशाहत के मुतालिक आज की पहली तलावत में हम देखते हैं जहाँ पर दाऊद नबी है और जब वो जंग जीत कर आता है तो बनी इसराइल के 12 कबाइल के सरदार उसे बादशाह बनाना चाहते हैं, अपना बादशाह मुकर्रर करना चाहते हैं, क्योंकि उसने एक जबान की तरह उनकी रखवाली की है, मुहाफ़ज़त की है, हिफाजत की है, उनको बचाया है और उसने ना सिर्फ उनकी निगहबानी की है बल्कि वो उनके खित्ता अर्ज़ में अमन लेकर आया है। उन सब 12 कबाइल को जो तितर थे उनको यकजा और मुत्तहिद किया है, इसलिए वो उसको बादशाह बनाना चाहते हैं। और दाऊद का ये बादशाह मुकर्रर किया जाना इस बात की पेशन गोई है कि जो उसके बाद आता है वो कभी तर है, वो सलामती का शहजादा है, अमन का रईस है। और इसके मुतालिक हम ज़करिया नबी की पेशन गोई देखते हैं, या बेटी सकून देख तेरा बादशाह आता है। वो गधी बल्कि गधी के बच्चे लद्दू पर सवार हैं। जो जंगजू थे वो घोड़ों पर बैठकर आया करते थे, लेकिन जो अमन का पैगाम देते थे वो हमेशा गधे पर या गधी पर सवार होकर आते थे। इसके मुताबिक हम सैमुअल नबी की पहली किताब में भी पढ़ते हैं जहाँ पर जब सुलेमान बादशाह की तख्त नशीनी थी तो वो अपने बाप की शाही गधी पर सवार होकर आता है ताकि इस बात को जाहिर करे, इस बात की गवाही दे कि वो जंग करने नहीं आया बल्कि वो अमन का शहजादा है, अमन का बादशाह है। और उसके दौर में अमन का बोलबाला हुआ।
यीशु मसीह की बादशाहत के मुतालिक या उसके बादशाही के मुतालिक या उसको बादशाह बनाए जाने के मुतालिक हम 4 हवाला जात देखते हैं जो अंजील में दर्ज है। पहला हवाला, जब मजूसी यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आते हैं, वो हेरोदेस के महल में जाते हैं और पूछते हैं कि बनी इसराइल का बादशाह जो पैदा होने वाला था वो कहाँ पैदा हुआ है, हम पूरब से आए हैं ताकि उसे सजदा करें। और इसी तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह रोटियों का मौजज़ा करते हैं तो उस वक्त भी लोग यीशु मसीह को पकड़कर बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन लिखा है कि वो उनके बीच में से निकल गया। फिर तीसरा वाक्य, जब खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर हैकल में आते हैं, उस वक्त भी लोगों को ये लगा कि ये शायद सियासी रहनुमा है, सियासी बादशाह है जो बनी इसराइल कौम को रोमियों की गुलामी से निजात दिलाएगा, और वो उसे पकड़कर अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। और फिर पिलातुस के महल में पिलातुस खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं हूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि हक की गवाही दूं। पिलातुस पूछता है, हक क्या है? यीशु मसीह कहता है, हर वो शख्स जो मेरी आवाज सुनता है वो हक पर है। आज की इंजील मुकद्दस में हम कोहे कलवरी का मंजर देखते हैं, जहां पर 3 सलीबें गड़ी हैं। इनको कहा जाता है कि एक खुदगर्जी की सलीब है, दूसरी खुद इनकारी की सलीब है, और तीसरी निजात की सलीब है। जितने लोग वहां पर मौजूद थे उन सब में से फक्त एक, जिसको बाद में नेक दिल डाकू भी कहा गया, उसने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना। क्या खुदावंद, जब तो अपनी बादशाही में हो तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। चंद माहिरीन का ख्याल है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये पहली कैनोनाइजेशन की है जिसमें ना पापा आज़म और ना कलीसिया शरीक है, बल्कि मुकद्दस ठहराए जाने का अमल ये सलीब पर पाए तकमील तक पहुंचा है। पहला जो शख्स है वो अपने तकब्बुर और खुदगर्जी में मुब्तला है, लेकिन ये शख्स जो है वो खुद इनकारी करता है, यीशु मसीह के सामने झुकता है, वो उसे माफ़ी अता करता है। हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है जो हमें बाप से मिलाता है, जो हमें माफ़ करता है, जो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की राह हमवार करता है। यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। आज की इंजील मुकद्दस में हम इस बात का बगौर मुतालिया करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि यीशु मसीह हमारे दुख और तकालीफ से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि इंसान को क्या दरकार है। वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस धरती पर आए। इसलिए आज की इंजील मुकद्दस और आज की तलावतें जो है वो मुझे और आपको दावत देती है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मरकज़ और महवर बनाएं, उसको अपने दिल का बादशाह बनाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों पर हुक्मरानी करे। हम अपनी जिंदगी के तमाम मामलात उनका बगौर जायजा लें। देखें, क्या मैं अपने काम, अपने इंतखाब में, अपने मंसूबाजात में यीशु मसीह को अव्वलियत देता हूं या नहीं? क्या मेरी जिंदगी का मरकज़ और महवर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारका है या मेरी अपनी ज़ात है? जब मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह है तो यकीनन फिर हमारी जिंदगी से मोहब्बत, इंसाफ, सुलह, सलामती, माफ़ी, कबूलियत के सोते फूटेंगे। फिर यकीनन हम दूसरों की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का शख्सी निजात दहिंदा बनाएं। इससे हम दूसरों के दुख दर्द को समझ सकेंगे, हम दूसरों के करीब आ सकेंगे, जिस तरह कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा बादशाह जो है वो हमें गवाही देता है। इसी तरह से मसीह खुदावंद को अगर हम अपनी जिंदगी का मरकज़ और महवर बनाते हैं तो इससे फिर हम दुआ में सरगर्म हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं अपनी ज़ात में रहकर कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं और आप मुकद्दस पौलुस की तरह बरमिला इकरार करेंगे
कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह जिंदा है तो यकीनन मसीहाई काम मेरी और आपकी जिंदगी का मरकज़ महवर होना चाहिए। आज की जो ईद है ये हमें आमद के अयाम के लिए तैयार कर रही है। हम अपनी बुलाहट को पहचाने। तो बच्चा यीशु की मुकद्दसा ट्रीसा कहती है कि मेरी बुलाहट मोहब्बत है। मैं और आप अपनी बुलाहटों का जायजा लें। मेरी बुलाहट क्या है? आज की ईद मुझे और आपको अपने बुलाए जाने पर गौर करने की दावत देती है कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा है। वो मुझे और आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, हम मुकद्दसीन की और बाप की रफ़ाकत और शराकत में रहें। तो क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं? आए आज खुद से सवाल करें, क्योंकि खुदा यीशु ने कहा अगर कोई मेरा पैरो होना चाहे तो वो खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए मेरे पीछे हो ले। यीशु का तख्त सलीब है जहाँ से उसने मुझे और आपको मखलसी और निजात बख्शी है। आप सबको यीशु बादशाह की बहुत बहुत मुबारक हो।